डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शीतल पंजाबी, गायनिकोलॉजिस्ट एंड टेस्ट बेबी स्पेशलिस्ट। मेनोपॉज के बारे में आप सब जानते होंगे। 40 की उम्र क्रॉस करने वाली सारी महिलाएं मैं जो बताने जा रही हूँ उसमें कुछ ना कुछ तो अपने आप से परेशान होती होगी। क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब 40 की उम्र क्रॉस हो जाती है तो जो स्त्री के रस होते हैं, अंतःस्राव होते हैं, हार्मोन होते हैं, जो इस्ट्रोजन नाम का हार्मोन जिसकी वजह से फेमिनिटी होती है, वो हार्मोन का शरीर के अंदर प्रोडक्शन कम हो जाता है और धीरे धीरे करके ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से सारी महिलाएं कोई ना कोई तरीके से परेशान होती है। मैक्सिमम महिलाएं जो मेरे पास आती है उनका क्वेश्चन होता है कि मुझे एकदम से हॉट फ्लशेस हो जाते हैं डॉक्टर, एकदम से मुझे गर्मी लगती है, एसी चालू होता है तो भी एकदम गर्मी लगती है, पसीना छूट जाता है और फिर बाद में थोड़ी देर के बाद में बिल्कुल ठंडा हो जाता है और फिर ठंड लगने लगती है। तो ये हॉट फ्लशेस मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर आप में से किसी को ये हो रहा है तो आगे वाले लक्षण भी शायद आपको हो सकते हैं। तो और क्या लक्षण हो सकते हैं? दूसरा एक जो प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली देखा गया है वो होता है कि मुझे बार बार थकान सी लगती है डॉक्टर। पहले एकदम से मैं दौड़ती थी, चलती थी, डांस करती थी, पूरा काम कर सकती थी और अभी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे लगता है कि मैं जाके सो जाऊं। पाँव में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, मालूम नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसा मुझे पहले कभी नहीं हो रहा था पर अब ये बहुत हो रहा है। तो डॉक्टर, ये कोई मुझे बड़ी बीमारी हुई है कि क्या है? तो ये मेनोपॉज है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो फिजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं, साथ साथ में ज़्यादातर गायनिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अब वो क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ईस्ट्रोजन कर नाम के जो हार्मोन है वो कम होने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर होना, कभी पीरियड ज़्यादा आना, कभी कम आना, ये और कभी पीरियड्स बिल्कुल ही बंद हो जाना, ये सब एकदम कॉमन चीज़ें हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि महिला को मालूम ही नहीं होता है मेरा पीरियड कब आएगा। तो जब अगर घर में कोई फेस्टिवल है या कोई रिलीजियस फंक्शन है तो उसको नहीं मालूम होता कि मेरा पीरियड आएगा कि नहीं आएगा। फिर बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि मुझे अभी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो वो एक मेजर है। साथ साथ में यूरिन की जो नली होती है वो और नीचे का जो योनि मार्ग होता है उसको वो हार्मोन मिलना कम होता है तो उसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तो पहले कि हस्बैंड के साथ के जो उसके फिजिकल रिलेशन है उसके अंदर उसका मन नहीं लगता है, उसमें उसको प्रॉब्लम होता है, योनि मार्ग में लुब्रिकेशन कम होता है तो वो एक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है और उसकी वजह से बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन में जलन होना, बार बार यूरिन करने के लिए जाना, रात को उठ के बार बार यूरिन के लिए जाना पड़े, ये होता है। नीचे का जो एरिया होता है वो ड्राई हो जाता है तो उसको ड्राइनेस ऑफ वजाइना बोलते हैं। ड्राइनेस के साथ साथ में नीचे खुजली होना, बार बार इन्फेक्शन हो जाना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम डॉक्टर की सलाह के अनुसार ज़रूरी दवाइयाँ या फूड में फेरफार करके आप सुलझा सकते हैं। तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो रात को नींद ठीक से नहीं आनी, उसको इंसोम्निया बोलते हैं। अच्छे से नींद नहीं आती है, नींद आती है तो बीच में रात को खुल जाती है और उसकी वजह से सुबह जब उठते हैं तब ऐसे लगता है कि नहीं आज नहीं उठना है, उठने का मन ही नहीं करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम भी मेनोपॉज की वजह से। अब ये सब होता है, साथ साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल के जो कलर होता है वो जो ग्रे हेयर बोलते हैं वो शुरू हो जाता है, चमड़ी के ऊपर झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है और साथ साथ में मोटापा आना शुरू हो जाता है। वही डाइट चालू रखते हैं, वही एक्सरसाइज चालू रखते हैं, उसके बावजूद भी शरीर का मोटापा कम नहीं होता और ऊपर से बढ़ता जाता है और पर्टिकुलरली ये जो सेंट्रल एरिया होता है, पेट के आजू बाजू की चर्बी बढ़ जाती है और वही जो अच्छी फिगर वाली जो स्त्री होती है वो एकदम सेंट्रल ओबेसिटी से एकदम मोटी हो जाती है। तो उसके लिए फिर अपने आप को मिरर के अंदर देखना पसंद नहीं आता। तो ये सब चीज़ इकट्ठी होके उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव ये सब शुरू हो जाता है। उसको लगता है अब मैं किसी के काम की नहीं रही। और साथ साथ में ये जो हार्मोन के चेंजेस होते हैं तो उसको वो लगता है कि किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे हस्बैंड को मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मेरे बच्चों को मेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से वो जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, अपने आप को स्वीकारना डिफिकल्ट हो जाता है, किसी की बातों का एकदम से बुरा लग जाता है। तो एकदम जो स्वभाव होता है
वो चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों में वो फीमेल चिल्लाना शुरू कर देती है। और कोई कोई ऐसी होती है कि हर बात का, छोटी छोटी बातों का उसको बुरा लग जाता है, कोने में जाके रोना शुरू कर देती है। ये सब चीज़ों को बोलते हैं मेनोपॉज। उसमें अंदर, शरीर के अंदर की बहुत फेरफार होते हैं। तो उसके लिए हम आपको जानकारी देते रहेंगे कि इंटरनल आपको क्या होता है। जैसे हड्डियाँ कमज़ोर होती है, जॉइंट्स कमज़ोर हो जाते हैं, मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं। ये सब मेनोपॉज के लक्षण हैं। ये लक्षण में जो नॉर्मल चीज़ है, पर इसमें आपको क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसको कैसे टैकल करना चाहिए, वापिस से पावरफुल लाइफ कैसे जीनी चाहिए, आपको डॉक्टर को कब मिलना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके आपको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितने टाइम के लिए लेनी चाहिए, ये सब चीज़ों का ये वीडियो के माध्यम से आपको कंटिन्यूस मैं आपको अपडेट देती रहूँगी और आपके साथ में खड़ी रहूँगी कि ये आप पीरियड को कैसे अच्छे से पार कर सकें। तो उसके लिए आप खुद के लिए भी ये वीडियो देखिए और आपके आजू बाजू में, आपके फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो भी महिलाएं हैं कि जिनकी उम्र 40 को क्रॉस की हुई है, 50 को क्रॉस की है और आपको लगता है कि उनको ये वीडियो के माध्यम से बेनिफिट होगा, तो उनके साथ में भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनकी भी लाइफ अच्छी से जा सके। तो स्टे ट्यून टू अस। थैंक यू वेरी मच।